एक छोटा सा सीट के लिए शर्म की बात है कि 60 गो प्रचारक आ रहे हैं बीजेपी। एक शर्म की बात है, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। हम प्रचार आपको करने ऐसा नहीं आ लगता है सकते कि बीजेपी में इतना ईगो है कि एक सीट नहीं हारना चाहता है वो लोग? ईगो नहीं है, डर है। डर है क्योंकि अकलोल बकलोल को खड़ा कर दिए हैं। तो दूसरी बात है, वो तो बोल रहा है कि हम जिसको भी खड़ा करेंगे बीजेपी जीतेगी। दोस्तों, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ पर चुनाव है। हम रैंडम लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले बार 25 में बीजेपी जीती थी, इस बार भी जीतेगी क्या? नहीं, इस बार बदलाव का मन है। तो इस बार बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव अच्छा, तो यहाँ पर तो 30 साल से बीजेपी जीत रही है, 30 साल से जीत रही है, लेकिन बदलाव का मन है। बदलाव का मन है। तो बदलाव में किसको देख रहे हो? प्रशांत किशोर आए हैं जनसुराज। प्रशांत किशोर के साल से जीत रहा है तो छल से जीत रहा है, छल से जीत रहा है। कोई राता राती वोटिंग होता है, राता राती गिनती होता है। बीजेपी 6 से 30 साल से जीत रही और है। का छल से न जीत रहा था, आपको चीज से जीत रहा है। तो इस बार छल नहीं होने दीजिएगा। देखिए कोशिश में है। आरजेडी तो आरजेडी से कौन खड़ा है? आरजेडी से ही क्या नाम है? आरजेडी से जान रहे कौन कैंडिडेट है? बीना देवी। बीना देवी जो भी है आरजेडी के ही वोट पड़ेगा। आरजेडी मतलब आरजेडी के नाम पर वोट करना है, कैंडिडेट से मतलब नहीं। कैंडिडेट कोई भी हो, वोट तो डालना है उसी पर। अब कोई भी आरजेडी के नाम पे जी तो आप लोग यादव जी हैं। यादव जी भी हैं, कुछ हरिजन भी है। चलिए ठीक है। देखिए, इन लोगों को सिर्फ आरजेडी से मतलब है, इनको कैंडिडेट से मतलब नहीं है। मतलब आरजेडी के नाम पर वोट जाएगा, है ना? ईवीएम से चुनाव करता है, सब गड़बड़ करता है। बैलेट पेपर से चुनाव हो, देखिए बदलाव बिल्कुल होगा। अच्छा, आपको लगता है कि बीजेपी धोखा करके जीत रही है? बिल्कुल धोखा करके जीत रही है। बांकीपुर कौन जीत रहा है, क्या लगता है आपको? अभी हम लोग का अगर मेरे बत्ती से होना चाहिए तो जनसुराज को आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल तो जनसुराज नई पार्टी है, कैसे भरोसा करेंगे? उस पर भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए ना कि मान लीजिए आरजेडी अभी थोड़ा सा बिछड़ गया है अपने में, चाहे किसी तरह से कार्यकर्ता लोग से, तो बीजेपी से तंग आ गया। उसके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। सम्राट चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। इससे दोगला मुख्यमंत्री बिहार में कभी तक नहीं आया था। इससे दोगला मुख्यमंत्री बिहार में अभी तक नहीं आया था। जब तक नीतीश बाबू थे वो बिहार को संभाले। अब बीजेपी के कैंडिडेट मुख्यमंत्री बना तो एक तरफा बीजेपी अब चाह रहा है, जदयू का कोई बस की बात है नहीं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ से जनसुराज जीते, है ना? बिल्कुल, बांकीपुर अगर कवर गया तो बिहार के घर बीजेपी के कवर जाएगा। अगर बीजेपी फिर जीत गया तो? वही, अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो जीतेगा, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो नहीं जीतेगा। जी, यहाँ का कैंडिडेट बीजेपी का पसंद आया है? चेहरा देखिए। कुछ नहीं, उसका तो पहला ही कैंडिडेट डर से मैदान छोड़ के भाग गया था। सेकंड प्रत्याशी खड़ा किया, इसके मतलब पहला ही वो उसका कैंडिडेट एक भी दूध से धोबल नहीं है। लास्ट में तब नहीं खड़ा कर दिया जिसको बोलने नहीं आता है। मीडिया वाला कोई पूछता है तो बगल में इशारा करता है कि मत बोलो। हम लोग से पूछिए, खुला है, खुला खुली बोलेंगे। बीजेपी क्या अच्छा कर रही है आप लोग के समझ रहे हैं? आप लोग तो पूरे घूम रहे हैं बांकीपुर क्षेत्र। बीजेपी अच्छा नहीं करी तो बीजेपी को इतना वोट मिल जा रहा है, सब चीटिंग करके थोड़ी ना मिल रहा है, कुछ तो वोटर है ना उनके। आप लोग आवाज उठाइए ना, वोटर था, बिल्कुल था, लेकिन जिस तरह से वो सब चीज बेच रहे हैं, हर एक चीज, रेलवे प्राइवेट कर दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, तेल बेच दिए, इंडियन ऑयल के बेच दिए, सारा वो मतलब कि उन्हीं लोग का है। बेच क्यों दे रहे हैं? आप खुद चलाइए ना, अपने ढंग से चलाते हैं। बीजेपी जो है 60 गो स्टार प्रचारक जरूरत है। ये आप बताइए, इसका जवाब आप दीजिए। जरूरत तो नहीं है, बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। एक सीट बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, जरूरत तो नहीं। आएंगे प्रचार करने के लिए। मोदी जी आ गए क्या? मोदी जी तो अब 60 आ गए तो मोदी भी आएंगे, अमित भी आएंगे। आपको लगता है कि एक सीट के लिए मोदी जी आएंगे? जरूर आएंगे। अरे भैया, वो तो प्रचार मंत्री है ही हैं। तो बीजेपी बताइए, एक छोटे से जगह के लिए अगर 60 अगर मंत्री आ रहे हैं तो हम तो ये लोकल हैं, तो हम प्रचार करने ऐसा लगता है कि बीजेपी में इतना ईगो है कि एक सीट नहीं हारना चाहता है वो लोग? ईगो नहीं है, डर है। डर है क्योंकि अकलोल बकलोल को खड़ा कर दिए हैं। तो वो दूसरी बात है, वो तो बोल रहा है कि हम जिसको भी खड़ा करेंगे बीजेपी जीतेगी। तो यही एक डर है, एक माहौल बन चुका है, इसलिए कि आ रही है, प्रशांत आ रही है। आप लोग
चाह रहे प्रशांत किशोर जीते। प्रशांत को तो आना ही चाहिए, विपक्ष में एक आदमी होना हार गए चाहिए। प्रशांत किशोर तब तो पूरा इज्जतें चल जाए। इज्जत क्यों जाएगा? ये हार अब हरवाई, अब चोरी कीजिएगा तो हारिएगा, ईवीएम में घोटाला कीजिएगा तो हारिएगा, आप फोर्स लगा करके काउंटिंग में मार के भगा दीजिएगा तो हारिएगा। बंगाल का चुनाव देखिए, 400 ईवीएम जला, उसके बारे में आप लोग ने बोला 400 ईवीएम क्यों जला, इसका क्यों नहीं इंक्वायरी किए? हाँ, एक छोटा सा सीट के लिए शर्म की बात है कि 60 गो प्रचारक आ रहे हैं बीजेपी, एक शर्म की बात है, उनको चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। आप लोग इधर से हैं? हाँ बांकीपुर? हाँ पक्का? पक्का। ठीक है, हाँ, थैंक यू। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार बांकीपुर का क्या होना चाहिए? बांकीपुर में इस बार बहुमत से प्रशांत किशोर जी जीत रहे हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। बांकीपुर में इस बार लग रहा है प्रशांत किशोर। बांकीपुर 29 नंबर वार्ड में हम लोग रहने वाले हैं। आज प्रशांत किशोर एक ऐसे महान व्यक्ति कि पूरे बिहार से लेके पूरा माने इंडिया तक जानता, हर विदेश तक जानता कि प्रशांत किशोर जी क्या हैं। लेकिन यहाँ की महिला नहीं जानती है ना, एक दो महिला से पूछे तो बोल रही है जान ही नहीं रहे प्रशांत किशोर। महिला बोलते हैं नहीं बोलते हैं, आप भी महिला आप भी जानते हैं। आपको चैनल के माध्यम से हम बता देते हैं कि प्रशांत किशोर जी के कोई हाथी नहीं कि रोक सकता है। मैंने ये कोची वाले है कि ना चाचा 25 में भी लोग यही कह रहे थे इतना सीट लाएंगे, 200-250 सीट लाएंगे, एक सीट नहीं ला पाए। वो चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि 243 सीट पर प्रशांत जी लड़े थे, लेकिन अभी यार आप तभी में आसमान जमीन के फर्क है। और देखिए कि अभी जो एक हमारा करप्ट मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी के बताया है कि 7-7 को मर्डर किए हुए आदमी, और उस आदमी के आपको बैठा दिए हैं। और बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं मिला था कि आपको जो बीजेपी मुख्यमंत्री सही नहीं लग रहा है बिहार में, एकदम नहीं लग रहा। आप उसको तो किसी पढ़ाई के बारे में बोला, कभी शिक्षा के बारे में बोला, मारो धारो काटो, इसको बारे में बोलता है हरा गमछा पीला गमछा वाला के मारो, ये कोई मुख्यमंत्री की है? बात करते हैं। बिल्कुल, आप देखते नहीं है क्या? तो इसीलिए आपको चैनल के माध्यम से बताते हैं बदलाव है, बदलाव तो एकदम 110% है। 30 साल से बदलाव नहीं किए, 30 साल से आप लोग बदलाव नहीं कर पाए। बदलाव इस बार होगा। हाँ, कि हम लोग बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया, और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।